हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग हर एक इंडिविजुअल साइंस की और बताने की कोशिश करूंगी क्या चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में इन द कमिंग नेक्स्ट 10 डेज। तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उससे नेक्स्ट 10 डेज की एनर्जी होगी। ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और सारी एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। जो भी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आएंगे वो आपके लिए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इंडिविजुअल साइन के लिए कर रही हूँ और आज की जो पहली रीडिंग है ये रीडिंग है लीब्रा के लिए, यानी कि तुला राशि वालों के लिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं रीडिंग फॉर द लीब्रा पीपल और देखते हैं कि क्या है मेजर चेंजेस जो आने वाले हैं इन द नेक्स्ट कमिंग 10 डेज। ठीक है, आने वाले 10 दिनों में क्या चेंजेस हैं जो आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। ओके, लीब्रा। लीब्रा, राइट। पहला कार्ड आया है आपके लिए फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। ओके, नंबर 5। होप। ओके, नंबर 17। sacral chakra। One more card, please. Libra. Thank you. We have triumphant success. Very good. Number 1. Okay. बॉटम से आया है अथॉरिटी, नंबर 4। तो चलिए सबसे पहले इन कार्ड्स की बात कर लेते हैं। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट नंबर्स है लीब्रा वो है 1, 2, 4, 17, 5 एंड नंबर 8। ये कुछ नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। देखिए, जो सबसे पहली बात, जो सबसे पहला मैसेज मैं रिसीव कर पा रही हूँ वो ये है कि आपने काफी सारी चीजों में उम्मीद लगाई हुई है। ये काफी सारी चीज अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ तो ये कुछ ऐसे हो सकते हैं कि हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में आपका जो प्रोफेशनल लाइफ चल रहा है उसमें थोड़े अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहां पर आपके पास पैसे तो आ रहे हैं बट पैसे आपको दिख नहीं रहे कि वो जा कहाँ रहे। जैसे हम कहते हैं ना कि सैलरी क्रेडिटेड तो होती है अकाउंट पे, उसके बाद 1 से 2 दिन में वो कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता, बट हमारा दिनचर्या चल रहा है, हमारे काम तो चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, बट वो पैसे का दिखना कि वो पैसे सेव हो रहे हैं या कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट हो रहे हैं, इसकी प्लानिंग तो आप बहुत करते हैं बट कहीं ना कहीं चीजें स्टेबल नहीं हो पा रही थी। आप में से कई लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं लीब्रा जो जॉब करते हैं, आप अपना फुल अपना 100% काम में देते हैं। हो सकता है आप जिनके ऊपर डिपेंडेंट भी है अपने काम पर, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं फिर भी आपके मन में एक रहता है कि नहीं, मैं खुद से चीजों को करूं, मैं खुद से चीजों को देखूं ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मेरे ऊपर आए। आपको एक अथॉरिटी लेने की बहुत बहुत ही ज्यादा एक आदत है, राइट? कि आपको ऐसा लगता है, इसलिए नहीं क्योंकि आप सामने वाले पर बिलीव नहीं करते, इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि कोई काम अगर आप खुद से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा कि चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपने एक विश की है, आपका कोई विश हो सकता है कि इट्स लाइक आने वाले 1 से 2 साल में आप अपना घर बनाए, आपका अपना घर हो, या फिर मान लीजिए आप में से कई लोग यहाँ पर ऐसे जुड़े हैं जो रेंटेड हाउस में रहते हैं, उनका बड़ा मन कर रहा है एक गाड़ी लेने का, एक अपना घर लेने का, अब फाइनली सेटल होने का। तो ये सारे विश कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस में चलते रहते हैं। आप ऑफ कोर्स ऐसे लोग में से हैं जो सामने वाले को देखकर जलते तो नहीं है बट इंस्पायर बहुत होते हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपके सामने अगर कोई ग्रो कर रहा है, आपके सामने अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मतलब किसी अच्छे तरीके से, मैं जैसे कि कह सकती हूँ कि मान लीजिए आपके सामने फॉर एग्जाम्पल
आप ही के एज के कोई हैं जिनका बिजनेस है और वो अपने बलबूते पर कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत इंस्पायरिंग लगता है और आप चीज़ों से सीखने की कोशिश करते हैं और आप बिल्कुल भी इस चीज़ से हिचकते नहीं है सामने वाले को पूछने के लिए कि आपने ये कैसे किया। आपके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप में एडेप्टेबिलिटी है, आप चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं, इसलिए आपके लिए लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती है बट आपको फेस करने का भी करेज है। आप कभी भी शैटर बहुत जल्दी नहीं हो जाते, आप चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आ रहा है वो ये है, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा वो आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अपने मैरिज को लेकर सोच रहे हैं, सेटलमेंट को लेकर सोच रहे हैं, बट मेन एनर्जी जो आपके लिए आई है वो ये आई है कि आपके लाइफ में जो चेंजेस आ रहा है, जो विश आपने कहीं ना कहीं की थी अपने फिनेंसेस को लेकर, अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर। देखिए वैसे तो हम कहते हैं कि चीज़ों का मोह माया नहीं करना चाहिए, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही क्यों ना हो या इंसान ही क्यों ना हो, अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में सोचे। बट अगर हमें यहाँ पर जीना है, इस 3D रियलिटी में जीना है, तो हमें हर चीज़ का उपयोग तो लगता ही है। अब अगर हमारा ऑफिस दूर है तो हमें गाड़ी चाहिए, या फिर हम मेट्रो का कन्वीनियंस लेते ही हैं। अगर हम रेंटेड में रहते हैं तो एक ख्वाहिश होती है माँ बाप को कि आप उनके बच्चे को वो देखें कि उन्हें अपना घर मिले। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरतें हैं और हम सभी इसीलिए जॉब करते हैं या काम करते हैं ताकि कहीं ना कहीं हमें ये सेटलमेंट मिले अपनी लाइफ में कि हम चीज़ों को पा सके, ताकि हम अपनी फैमिली को खुशी दे सके। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो अपने मतलब से चीज़ों को करते हैं और फैमिली को बॉदर नहीं करते, बट आप उन लोगों में से हैं जिनके लिए फैमिली बहुत मैटर करती है। तो सबसे बड़े चेंजेस में जो आपके लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज में ये आ रहा है कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कहीं ना कहीं आपको उस सक्सेस के रास्ते पे ले जाएगी जिसका आप एम कर रहे हैं। और ये चीज़ जो है आप अभी क्लेम करते हैं, यानी कि जब ये चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे तो आने वाले 3 से 4 महीने में आप इसको देख पाएंगे कि यस, ये आपके लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आया है। आपका एक एम था, आपने विश किया था कि आपके लाइफ में आप इस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव कर पाए, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपकी एक गाड़ी ही क्यों ना हो। तो आपने जो विश किया था ना, वो कहीं ना कहीं आप क्लेम कर पाएंगे आने वाले टाइम में। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए जो कहीं ना कहीं बता रहा है। आप में से कई लोग ऐसे अभी जब रीडिंग देख रहे हैं तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको फिलहाल कुछ टाइम पहले, अभी के टाइम पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बैक पेन होना, शोल्डर के पास पेन होना, या फिर बहुत जल्दी नर्वस हो जाना सिचुएशंस को लेकर। तो ये सारे चेंजेस अभी आपके लाइफ में, आपके बॉडी आपको ऐसी इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं अगर बॉडी में किसी तरीके के ऐसे इश्यूज हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं आपकी रिकवरी की मुझे एक बहुत अच्छी इंडिकेशंस भी आ रही। अगर आप हेल्थ लेकर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे तो इसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव मुझे देखने को मिल रहा है। देखिए, आप मेहनत बहुत करते हैं, आप लगन से बहुत काम करते हैं, आपका एक हमेशा एम रहता है कि हर चीज़ एक सही समय पर आपको चाहिए आपके टेबल पे, यानी कि जब जिस चीज़ का समय है आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली क्लेम करना चाहते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर आया है कि आने वाले वक्त में वो हर चीज़ आपके टेबल पर होगी, आपके पास होगी, जो भी आप क्लेम कर रहे हैं। तो बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी है आपके लिए। और आपके लिए ये जो चेंजेस है ये कहीं ना कहीं आपका जो एक बहुत बड़ा विश है वो फुलफिलमेंट की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब चलिए हम कार्ड देखते हैं थोड़े टैरो से, फिर हम बाकी के मैसेजेस को देखेंगे। लिब्रा, आप में से कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो इस साल के एंड तक अपना घर कर पाएंगे। अगर आप घर के बारे में सोच रहे हैं तो बात होनी शुरू होगी जून के बाद। आप कुछ प्रोजेक्ट्स देखेंगे, आप डिस्कस करेंगे, बट हाँ ये श्योर है कि आप इस साल तक अपना घर जरूर लेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो लोग जॉब देख रहे थे, जॉब के बारे में सोच रहे थे, देखिए मैंने बोला और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड गिरा है। ये कार्ड भी कहीं ना कहीं विक्ट्री का कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड होता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस।
ये कंफर्मेशन है आपके लिए लिब्रा कि यस कहीं ना कहीं ये बात पूरी होने वाली थी। सो जो मैं कह रही थी कि जो लोग जॉब की तलाश में है, जॉब को देख रहे हैं, तो आने वाले 6 दिन या 6 हफ्तों में आपको आपके हिसाब का जॉब भी डेफिनेटली मिलेगा। 2 कार्ड्स और आए हैं आपके लिए आया है द हेरोफेंट, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ कॉइन्स। वाओ, वेरी नाइस। वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक से आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यस कहीं ना कहीं जो मैं कह रही थी कि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि यस जो भी आप विश कर रहे थे, जो भी आपके दिमाग में चल रहा था, जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसको लेकर जो आपके मन में एक सवाल था कि ये जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये जो मैं इतना काम कर रहा हूँ, ये जो मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं चीज़ों में, क्या मुझे इसका आउटकम मिलेगा? सो आंसर इज यस। कहीं ना कहीं आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप जो भी मेहनत लगन से काम कर रहे हैं, उसका फल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे और भी जो मैसेजेस आए हैं वो ये है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सेविंग्स पर बहुत बिलीव करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इमरजेंसी में कोई काम नहीं आता अनलेस आपके पास वो फंड हो। तो अगर आप सेविंग्स को लेकर सोच रहे थे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि ऐसे रास्ते, ऐसे अपॉर्चुनिटीज खुल रही है कि आप अपने पैसे को सेव भी कर पा रहे हैं। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनकी मम्मी का, आप जो भी हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी मम्मी की कोई विश हो सकती है। ये विश बाहर जाने की हो सकती है, बाहर एक फैमिली आउटिंग की हो सकती है, किसी ट्रिप की हो सकती है, जिसमें आपकी माँ की किसी जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर जाने की ख्वाहिश हो सकती है। कुछ लोग हो सकता है विदेश यात्रा का प्लान कर रहे हैं। तो ये जो भी है, इस पे आप ये चेंजेस को क्लेम कर पाएंगे। यहाँ पर एक और मैसेज जो है आपके लिए वो ये आ रहा है कि यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनको एक मार्गदर्शन मिलेगा। ये मार्गदर्शन कैसा हो सकता है? किसी गुरु के रूप में, कोई ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी को काफी चुनौतियों के बाद एक मुकाम हासिल किया है, जिसको देखकर आप बहुत इंस्पायर होते हैं, जिनसे कहीं ना कहीं आपको देखकर लगता है कि हाँ, अगर लाइफ में इतनी चुनौतियों के बाद ये इंसान यहाँ से वहां पहुंच सकता है तो मैं क्यों नहीं। जिसको देखकर आपको एक करेज आए, जिसको देखकर आपको स्ट्रेंथ आए, तो ऐसे लोगों से भी आपकी मुलाकात आने वाले वक्त में होगी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं, शादी की प्लानिंग कर रहे हैं या एंगेजमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें भी मुझे बहुत बड़ा चेंज आने को दिख रहा है कि यस वो टाइम आ गया है। अगर आपके लिए रिश्ता देखा जा रहा है, रिश्ता पक्का हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है आपकी, कुछ लोगों की शादी की डेट पे फिक्स हो सकती है। सो कांग्रेचुलेशंस। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज, थंडरबोल्ट, टोटलिटी, सक्सेस अगेन, कांग्रेचुलेशंस, एंड वी हैव साइलेंस। ओके, यहाँ बॉटम से आया है रिसेप्टिविटी का कार्ड। वेरी गुड। सो ये कार्ड्स कहीं ना कहीं आपको जो मैसेज दे रहे हैं लिब्रा, वो यही है कि आपके आसपास पॉसिबिलिटी बहुत चीज़ों की है। जैसे कि मैं रीडिंग के स्टार्टिंग में बात करी थी, आपने एक सपना देखा, वो सपना कहीं ना कहीं सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ नहीं था, ये आपके परिवार से जुड़ा हुआ था। आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं। तो ये जो आपका एक सपना था, एक विश था, जो बहुत लंबे समय से आप देख रहे थे, आपके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया, और अब आपका भी मन है कि आप भी सेटल्ड हो अपने घर पे। तो ये जो सेटलमेंट की एनर्जी है, ये जो आपकी विश है, वो डेफिनेटली पूरी होने वाली है। उस पॉसिबिलिटी के रास्ते खुलने वाले हैं। दूसरी बात, आपका अचानक किसी से मिलना हो सकता है जो आने वाले वक्त में आपके गाइड, आपके गुरु के रूप में आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं जो पैसे की बात मैं कर रही थी, कहीं ना कहीं मैं जो स्टेबिलिटी की बात कर रही थी, कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज की मैं जो बात कर रही थी, वो भी कहीं ना कहीं आपको आने वाले वक्त में आपको दिखेगा, आप उसको क्लेम कर पाएंगे। अगर आप, जैसे कि मैं कह रही थी कि आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इस चीज़ को लेकर सोच रहे थे कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो, आप कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, इसको लेकर अगर आपको कोई भी
कंफ्यूजन था, डिलेमा था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप प्रॉस्पर करेंगे, क्योंकि आपको एक गाइडेंस मिलेगा। आपको बहुत जल्दी कोई ऐसा मिलने वाला है, वो आपके गाइड हो सकते हैं, वो आपके मेंटोर हो सकते हैं। आप किसी ऐसे पुराने व्यक्ति से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा इस रीडिंग के बाद, इस चीज़ को क्लेम करने के बाद या आने वाले वक्त पे, कि आप देख पाएंगे कि हाँ, आपका काम बन रहा है। देखिए, कुछ प्लानिंग्स हम खुद करते हैं, कुछ प्लानिंग्स यूनिवर्स करती है हमारे लिए, और वो जो प्लानिंग करती है जिसको हम प्री डेस्टाइन्ड कहते हैं, कि जो ऑलरेडी डेस्टिनी में है और जो डेफिनेटली होगा। मान लीजिए कि अभी आपके जैसे मैं कार्ड्स देख रही हूँ और इसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका एक ट्रैवल प्लान है। हो सकता है अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो अभी तक कोई प्लान नहीं है, और ऑल ऑफ अ सडन आपका एक प्लान बनता है। हो सकता है उस ट्रैवल को करने के बाद, हो सकता है आपका जाने का मन ना हो, आपके घर में कोई एग्री कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट अगर आप उस ट्रैवल को करते हैं तो कहीं ना कहीं उस ट्रैवल पे जाने के बाद आपके कुछ चेंजेस होते हैं आपके लाइफ पे, और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आपको यहाँ बैठकर नहीं मिल रही थी। तो ये कुछ चीज़ें ना हमारी फेट में होती है, हमारी डेस्टिनी में होती है, और ये हमें ऐसे ही मिलना होता है, इसलिए इस तरीके से मिलता है। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि अगर ऐसी कोई प्लानिंग आपकी मम्मी की विश रही है, आपके फादर का विश रहा है, आपकी फैमिली में कुछ ऐसा प्लान हो रहा था जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, तो प्लीज गो, प्लीज आपको जाना चाहिए, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं थोड़े और कार्ड्स आपके लिए लिब्रा। ओके, वी हैव द पैरट, स्पीक योर ट्रुथ। ओके, जो भी सच है उस चीज को बोलिए, सच्चाई के राह पर चलिए, क्योंकि हम कहते हैं ना कि बोले हुए शब्द वापस नहीं होते। तो शायद ऐसा एक टाइम आपकी जिंदगी में अभी आने वाला है जिसमें कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि आप जो बोल रहे हैं, आपकी बातों को सुना जा रहा है, आप जो भी चीज मांग रहे हैं वो यूनिवर्स तक कनेक्ट हो रहा है। यूनिवर्स कोई भाषा नहीं जानती, यूनिवर्स जानती है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। आप क्या अपना वाइब्रेशन, क्या थॉट्स आपके दिमाग में है और उससे क्या वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है, ये आपके लिए एक एडवाइस है, एक मैसेज है कि ये सी खूबसूरत सी चीजें जो है, जो आपके लाइफ में आने वाली है, इसके लिए आपको क्या स्टेप लेना है कि आपको सच बोलना है। देखिए, कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि किसी को बचाने के लिए, किसी चीज को सेव करने के लिए कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो हम कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लेते हैं, जो कि लेना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बट हम लेते हैं। बट यहाँ यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहती है कि अब जो कुछ भी आपके लाइफ में आने वाला है, सच से उस चीज को वेलकम कीजिए, सच बोलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है जिराफ, वॉक टॉल, सीइंग द ओवरव्यू। हमेशा भीड़ में अपने आप को लापता मत समझिएगा कि आप कहीं जा रहे हैं और लोग आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अनदेखा कर दिया जा रहा है, आपकी चीज़ों को ओवरहर्ट कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए दूसरा मैसेज ये है कि आपको चलना है और अपने आप को ऐसा नहीं समझना कि आपको कोई सुन नहीं रहा है। देखिए, जब कोई किसी की नहीं सुनता, एक बहुत अच्छी बात है जो गीता में भी लिखी है कि जब आपको लगता है कि आपकी कोई नहीं सुन रहा ना, तो ऊपर वाला सुनता है। जब आपके कोई काम नहीं बनते ना, तो ऊपर वाले की प्लानिंग ही ऐसी होती है कि वो आपका हाथ थामता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसा ही सिचुएशन बन रहा है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, इतने टाइम से जॉब ढूंढ रहा हूँ, इतने टाइम से सोच रहा हूँ, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ कि मेरा घर हो जाए, मेरी प्रॉपर्टी हो जाए, मेरी माँ को यहाँ घूमने जाना है, मेरी फैमिली के साथ ऐसा है वैसा है, घर में किसी की शादी की प्लान हो रही है जो हो नहीं पा रहा है पैसे रुपए की वजह से। आप जॉब में एक पोजीशन को पाना चाह रहे हैं कि ये पोजीशन मुझे मिल जाए तो अच्छा रहेगा, आप मेहनत भरपूर कर रहे हैं, तो अब टाइम है इसको क्लेम करने का। दो सक्सेस का कार्ड आया है, विक्ट्री का कार्ड आया है, दो नहीं मैं तो कहूँगी तीन कार्ड आया है, तो ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, विद इन अ मंथ, मैक्सिमम टाइम इज विद इन अ मंथ, आप इस चीज को क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट एंड द फाइनल कार्ड फॉर यू इज द टर्टल, कम आउट ऑफ योर शेल। तो यस, कहीं ना कहीं अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति थे जो कहते हैं ना कि बैकग्राउंड में काम करना,
यानी कि सामने नहीं आना, और कहीं ना कहीं ऐसे आप एक इंसान हैं जिसको लगता है कि नहीं, मैं फ्रंट डेस्क काम नहीं करना चाहता, मैं बैक डेस्क काम करूंगा, मुझे पीछे काम करना अच्छा लगता है, मुझे फोर फ्रंट पे नहीं जाना। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रही है कि ये जो सारी चीजें आपके लाइफ में होने वाली है, जो आने वाली है, इसके लिए आपको सामने आने की जरूरत है, इसके लिए आपको अपनी कला को दिखाने की जरूरत है। इसलिए कार्ड आया था स्पीक योर ट्रुथ, यानी कि सच बोलिए। ये जो आपने एक विश किया है अपनी लाइफ में, चीजों को पाने की, चीजों को अचीव करने की, एक पावर की, एक अथॉरिटी की, तो इसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा इस पूरे विश्वास के साथ कि जो भी आप कर रहे हैं वो आप सच्चे मन से कर रहे हैं। आप जैसे इस एनर्जी पर आगे बढ़ेंगे, अपना वर्क करेंगे, तो आप इन सारी ब्लेसिंग्स को डेफिनेटली अपने लाइफ में क्लेम कर पाएंगे। चलिए थोड़े और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए लीब्रा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं फॉर लीब्रा। ओके लीब्रा, ओके यहाँ पे दो हैं। फर्स्ट इज क्लब, someone will try to make you do something against your will। तो यहाँ पर आपके लिए पहला मैसेज है कि कोई ऐसा आपके जिंदगी में दस्तक दे सकता है जो आपसे कुछ ऐसा काम कराएगा जो आपके विल यानी कि आपके एथिक्स के खिलाफ है। तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। कौन क्या कह रहा है, इसलिए आपको शायद बोला जा रहा है कि अपने शेल से बाहर निकलिए। हो सकता है आप छुपे हुए तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है। तो जब आप बाहर निकलेंगे तो आप देख पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट है कास्केट, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो बहुत टॉक्सिक है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन या वो चीज जो है या वो सिचुएशन अगर वो है तो वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है आपके लाइफ में, विच इज वेरी गुड। थोड़े और कार्ड्स देखते हैं। ओके ओके, दो कार्ड ही चाहिए थे, दोनों आ गए। लेट्स सी लीब्रा। पहला है टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। तो यस, कहीं ना कहीं आपका जो गोल है, आपने जो टारगेट सेट करके रखा है, जो सबसे पहले मैसेज में आया था कि आपका जो एक विश है, आपने जो एक टारगेट बना के रखा है कि मुझे इतने समय तक ये चीज चाहिए, वो आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे, ये एक कंफर्मेशन है। और वॉस अ सीक्रेट एडमायरर, तो आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है जो शायद आपको पसंद करता है, आपको स्टॉक करता है, उसको भी आप उसके बारे में भी आप जान पाएंगे। ओके, विच इज वेरी गुड। चलिए अब हम फाइनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, फाइनल मैसेजेस फॉर लीब्रा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच लीब्रा। ओके ओके, दो मैसेजेस चाहिए, दो मैसेज आ चुके हैं आपके लिए। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज सरेंडर। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है अपनी सारी सिचुएशन से, काफी पूरी रीडिंग जो है ना आपकी कहीं ना कहीं इसी में कंक्लूड होती है। एक बहुत सॉर्टेड सा आंसर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आया है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में हिचकिचाहट है या फिर आप चीजों को कर नहीं पा रहे या चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है ना, तो आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए कि अब जो है आपके हवाले है। मेरे जो कर्तव्य है, मेरे जो कर्म है वो मैं करूँगा, और देन सी द मैजिक। ओके, और आपके लिए जो फाइनल कार्ड आया है लीब्रा वो है डू द वर्क, यानी कि आप बस अपना काम कीजिए, अपने काम पर ज़्यादा फोकस कीजिए। आपका जो टारगेट है उसके तरफ आप अपना लक्ष्य रखिए, और सही समय पर सही चीज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली आप क्लेम कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक बहुत बड़ा विश है जो आपका फुलफिल होने वाला है, और आप इसको बहुत जल्दी देख पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। आपको इसकी इंडिकेशंस भी बहुत जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे, बट उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। आपको उसके लिए अपने एफर्ट्स को कम नहीं करना है, और जब आप एफर्ट्स को कम नहीं करेंगे आप चीज़ों को क्लेम कर पाएंगे। ऑलराइट, सो लीब्रा, ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।